बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो भक्त राजा अम्बरीश को ऋषि ने निरपराध ही मारना चाहा था, इसलिए यह अन्याय भगवान अपने भक्तों के प्रति होता देख सहन न कर सके। जिस प्रकार कि रामायण भी बृहस्पति जी इंद्र को समझाते हुए कहते हैं, हे सुरेश, तुम भरत जी से ईर्ष्या मत करो, क्योंकि वह तो प्रेम के समुद्र हैं और भगवान प्रेमी के वशीभूत होते हैं। भगवान तो अपने भक्तों का अनिष्ट कभी नहीं देख सकते, अपितु जो उनके प्रिय अनन्य भक्त को आक्रांत कष्ट पहुँचाता है, तो वह भगवान की क्रोध रूपी अग्नि में स्वयं ही भस्म हो जाता है। जैसे कहा भी है, सो दुर्वासा जी के इस कृत्य को देखकर अंतर्यामी भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र को आगे प्रदान की, तुम जाकर राजा अम्बरीश की रक्षा करो, जिससे उनको किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचे। भगवान का आदेश पाते ही उसी समय वहाँ पर सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया तथा उसके अपरिमित दिव्य तेज से वह कृत्य तो वहीं पर ही भस्म हो गया। इसके बाद सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा ऋषि को समाप्त करना चाहा। चक्र को अपनी ओर बढ़ता हुआ देख दुर्वासा जी अपने प्राण बचाने हेतु भाग खड़े हुए, परंतु सुदर्शन चक्र उनका पीछा किए जा रहा था। दुर्वासा जी वरुण, कुबेर, इंद्र आदि सभी देवताओं की शरण में गए, परंतु सब इस कार्य में अपनी असमर्थता प्रकट कर रहे थे। किसमें यह साहस था कि भगवान विष्णु के भेजे हुए सुदर्शन चक्र से इनको बचा सके। अंततः वहाँ से निराश होकर ऋषि जी ब्रह्मलोक में गए, परंतु वहाँ भी उनकी सहायता न हो सकी। पुनः भगवान शिव जी के शरण में गए और अपने प्राण रक्षा के लिए विनय की। तब शिव जी ऋषि जी को समझाने लगे। शिव जी ने कहा, मुनिदेव, आप जहाँ से आए हैं कृपा करके उसी ओर ही प्रस्थान कर जाइए, क्योंकि साधु द्रोहियों की मैं रक्षा नहीं कर सकता, इसमें मैं असमर्थ हूँ। चक्र का अतुल तेज मुझे कैलाश वह गणों सहित भस्म कर देगा। त्रिपुरारी के मुख से ऐसे वचन सुनकर दुर्वासा जी बहुत भयभीत हुए और पुनः महादेव जी के कदमों पर झुककर विनय करने लगे, यदि आप मेरी रक्षा करने में असमर्थ हैं तो कोई अन्य उपाय ही बतला दीजिए। उस समय शिव जी ने कहा, तुम वैकुंठ को जाओ, वहाँ तुम्हारी रक्षा करने में लक्ष्मीपति ही समर्थ हैं। इसके अतिरिक्त शिव जी ने दुर्वासा ऋषि जी को भक्ति व प्रेम रस के विषय में और भी अत्यधिक ज्ञान दिया कि संत जनों का अपयश करने वालों का कभी कल्याण नहीं होता। तुमने जो अपनी रक्षा का उपाय पूछा है, तो तुम्हारी रक्षा का एकमात्र यही साधन है कि तुम अब विष्णु भगवान जी की शरण में चले जाओ, तब तो बच सकोगे, अन्यथा नहीं। यह सुनकर दुर्वासा जी डरते डरते वहाँ पहुँचे जहाँ पर कि विष्णु भगवान जी विराजमान थे।
जाते ही उनके चरणों पर गिर पड़े और विनय की, हे नाथ, मुझ पर कृपा कर मेरी रक्षा कीजिए। इसके पश्चात उन्होंने प्रभु की स्तुति की और अपने अपराध के लिए क्षमा याचना की तथा भगवान से प्राण दान मांगा। इस पर श्री विष्णु भगवान जी ने कहा, हे मुनिदेव, हम 3 लोक के मालिक हैं और समस्त सृष्टि के अधिष्ठाता कहलाते हैं। इतना कुछ होने पर भी हमारा अपने भक्त पर कुछ वश नहीं चलता, कारण हम स्वयं भक्तों के वशीभूत रहते हैं। हमें अपने भक्त इतने प्रिय हैं कि उनकी अपेक्षा हम लक्ष्मी, वैकुंठ और स्वयं को भी कुछ महत्व नहीं देते, बल्कि स्वयं हम उनके वश में रहते हैं। क्योंकि भक्तजन सब वासनाओं का त्याग कर हमारे ही चरणों का ध्यान करते हैं तथा हमारे ही मन, वचन, कर्म के शरणागति में रहते हैं। इसलिए शरणागत की हमें लाज रखनी पड़ती है। इसी कारण उनके वचन को हम मिटाना नहीं चाहते। अपने वचन को टालने का हमें लेश मात्र भी दुख नहीं है, परंतु भक्त को असत्यवादी सिद्ध करना वह हमसे नहीं हो सकता। प्रभु भक्त सदैव दयालु होते हैं। उन्होंने क्रोध को अपने बस में किया होता है। वह स्वयं में भी किसी का अहित नहीं सोचते। इस समय यदि राजा अम्बरीश तुम्हारे इस कार्य को देखकर अंतःकरण से क्रोध करते तो तुमने उसी समय ही उसी स्थान पर जलकर भस्म हो जाना था। फिर यहाँ तक तो तुम्हारा पहुँचना भी असंभव हो जाता है। अब भी तुम भक्त अम्बरीश की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस संबंध में हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। भगवान के ऐसे मधुर वचन सुनकर दुर्वासा जी के मन में भक्ति के प्रति श्रद्धा पैदा हुई और वहाँ से लज्जित होकर राजा अम्बरीश के शरण में आए तथा दंडवत वंदना कर दीन भाव से खड़े हो गए। इधर भक्त अम्बरीश जी दुर्वासा जी को दुखी होता देखकर व्याकुल हो गए और दिल में कहने लगे, मेरे कारण ही ऋषि जी को आकरण कष्ट उठाना पड़ा। ऋषि की दशा से द्रवित होकर अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र की स्तुति की एवं क्षमा मांगी और चक्र को रोककर कहा, मुझसे इन ऋषि जी का दुख देखा नहीं जाता। इस समय तक यदि मैंने कोई शुभ कर्म किया है तो इसका फल मुझे यह मिले कि दुर्वासा जी को कोई कष्ट न होवे। भक्त अम्बरीश जी के इस कार्य प्रार्थना करने पर सुदर्शन चक्र का तेज ठंडा हो गया और तत्क्षण सुदर्शन चक्र वहीं अदृश्य हो गया। इतना कुछ होने पर भी भक्त अम्बरीश जी ने आंखें ऊंची नहीं उठाई और ऋषि जी के चरणों पर गिरकर विनय प्रार्थना करने लगा कि हे मुनिदेव, भोजन तैयार है, स्वीकार कीजिए। भक्त राजा अम्बरीश के अनुरोध करने पर दुर्वासा ऋषि व अन्य मंडली ने भोजन किया। उसके पश्चात भक्तवर अम्बरीश जी ने भी प्रसाद पाया। कथाकारों का कहना है कि दुर्वासा ऋषि जी की इस भाग दौड़ में पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया था। उनकी प्रतीक्षा में भक्त अम्बरीश जी भी उसी स्थान पर खड़े रहे तथा ऋषि जी के दुख से दुखी होकर भगवान के चरणों का ध्यान लगाए रहे।
यही कारण था कि 1 वर्ष बीतने पर भी भोजन ज्यों ही का त्यों ही गर्म रहा। भोजन पाकर दुर्वासा ऋषि जी बड़े आनंद में हुए और राजा अम्बरीश जी बोले, हे राजन, मुझे आज तक भक्ति की महिमा का ज्ञान नहीं था कि भगवान के भक्त ही संसार में सबसे शक्तिशाली हैं और भक्ति का मार्ग ही सबसे उत्तम वह श्रेष्ठ है। आप धन्य हैं कि मुझे अपराधी के लिए एक स्थान पर 1 वर्ष तक खड़े रहकर मेरी चिंता करते रहे तथा मुझे सुदर्शन चक्र से भी बचाया। अब मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं भगवान के भक्तों का तथा आपका गुणानुवाद गा सकूं। दुर्वासा जी के विदा होने पर सब उपस्थित मंडली ने भक्त अम्बरीश जी की अत्यधिक प्रशंसा की। उत्तर में राजा अम्बरीश ने अपने को दीन प्रकट किया तथा इस कृत्य को भगवान की महिमा कृपा का फल दर्शाया। कैसे यह शिक्षा पर प्रमाण है, भगवान के अनन्य कृपा होने पर भी राजा अम्बरीश के मन में तनक मात्र भी अभिमान न था और भक्ति रस की तुलना में इंद्रलोक के सुख को भी तुच्छ समझते थे। भगवान के भक्त कितने दयालु होते हैं, उनके दिल में किसी के प्रति ईर्ष्या व द्वेष की भावना नहीं होती है। वह अपने शत्रु को भी दुखी नहीं देखना चाहते हैं। गुरुमुखो।